नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी और कल जो हमने एनालिसिस करी थी उसके हिसाब से मार्केट ने आज कैसा रिएक्ट किया उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में बात कर लेते हैं स्टॉकों के बारे में। अगर आपके पास स्टॉकों का अकाउंट नहीं है तो कहीं न कहीं आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर ब्रोकर। यहाँ पे आप 1299 का प्लान एक्टिवेट करके ₹3 पर ऑर्डर में काम कर सकते हैं, जो कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो, आपकी ओवर ट्रेड रहती हैं और बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज देते हो, तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है और आपका मंथ 6 से 7 हज़ार की ब्रोकरेज में कंप्लीट हो जाता है, जो कि बहुत एक बेनिफिशियल रहता है। ठीक है? अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ओपन कर सकते हो अपना अकाउंट। अकाउंट ओपनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है? अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट क्या कर सकता है, तो हम अपने मार्केट की बात करते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, कल हमने जो डिसाइड किया था कि लोअर साइड 25,650 630 का जो ज़ोन है हमारा, सपोर्ट का ज़ोन है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग का ट्राई करेंगे। हमारा जो सेटअप बनेगा उसके हिसाब से। ठीक है? तो हमारा सेटअप क्या बोलता है, 1 मिनट हाई और लो का जो सेटअप है बाइंग का, उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, जब लो ब्रेक होता है तब हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो आज मार्केट खुला, खुलने के साथ मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या मिल गया, 1 मिनट का हाई और लो मिल गया। हम क्या करते हैं, अगर लो ब्रेक होता है तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, हमारा बाय बना और डे हाई का टारगेट हम लेके चलते हैं। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10 बजे से पहले पहले हमारी ट्रेडिंग क्लोज हो चुकी थी। इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चला जाए या 500 पॉइंट गिर जाए। हम जो मेन काम करने आए हैं कि हमें एक 100 से 80 से 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूवमेंट जो चाहिए वो हमें मिल गया है। यहाँ पे हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 25,700 25,800 की कॉल ऑलमोस्ट डबल थी, मतलब 90% वो जंप हो गई थी हमारी एंट्री के बाद। तो हमने अपना प्रॉफिट बुक किया और अपना स्क्रीन क्लोज कर दी। इससे पहले भी अगर आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो यहाँ पे भी हमारा एक अच्छा सेटअप बना, वहाँ से हमारी एंट्री हुई और डे लो का टारगेट हमने यहाँ पे भी लिया था। ठीक है? तो अगर आप 1 मिनट हाई और लो की स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप हमारी मेंबरशिप में भी जुड़ सकते हो और यूट्यूब पे लाइव सेशंस भी हैं, वहाँ पे जाके भी आप सीख सकते हो। ठीक है? अब कल क्या हो सकता है, तो देखो सिंपल सी चीज़ है। अगर अभी मैं ग्लोबल फ्यूचर्स की बात करूं तो ग्लोबल फ्यूचर्स अभी ठीक ठाक से ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं। स्पेशली नास्डैक फ्यूचर करीब करीब 173 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। ठीक है? अब यहाँ पे आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? सबसे पहली चीज़ आती है, अगर हम हायर साइड पे देखें तो हायर साइड पे मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा निफ्टी के लिए वो होगा 25,835, यानी इसको हम राउंड फिगर कर देते हैं, वो होगा हमारा 25,850। और लोअर साइड पे जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका ये वाला। ठीक है? इसको हम हटा देते हैं, यानी नीचे की तरफ आपको 25,690 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और 25,850 ऊपर की तरफ एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है? आज मार्केट ने क्या किया अगर आप समझोगे, पहले मार्केट सेलिंग में गया, जाहिर सी बात है सेलिंग में गया नीचे, वहाँ से इसने एक अच्छी खासी बाइंग आपको दिखाई, यानी यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया उनको मार्केट ने ट्रैप करके एग्जिट कर दिया। फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी और फिर रिट्रेसमेंट में जो बायर्स यहाँ पे आए थे, इन इन लेवल्स पे जो बायर्स आए और यहाँ पे जो बायर्स आए, उनको ऑलमोस्ट इस रिट्रेसमेंट में उसने निकाल के फिर एक नया हाई बना दिया था। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो मार्केट में अब कौन बचा है, यहाँ पे जो बायर्स आए थे उसको मार्केट ने यहाँ पे निकाल रखा है और फिर ये ऊपर गया है। ठीक है? तो जाहिर सी बात है मार्केट में वो सेलर्स बचे हैं जिनके स्टॉप लॉस यहाँ कहीं अटके हुए हैं। ठीक है? जो सुबह-सुबह आए थे उनको मार्केट एग्ज़िट कर चुका है, जो बाइंग करने भी आए थे उनको भी मार्केट एग्ज़िट कर चुका है। बट ऊपर वाले अभी भी बैठे हो सकते हैं जिनका स्टॉप लॉस 25,850 के आस-पास है। ठीक है? और क्लियर कट हमें यहाँ पे भी दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, कोई लो फॉर्मेशन नहीं किया है, इसने ऑलमोस्ट यहाँ से जो प्राइस घूमा है
वो ऊपर की तरफ ही गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी हमारे लिए कल का जो इम्पोर्टेंट है, हम बाय साइड को ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देंगे। अगर मार्केट हमारा सेटअप बनाता है, यानी 1 मिनट का हाई और लो बनता है, और अगर लो ब्रेक होता है सबसे पहले अगर लो ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय करने की कोशिश करेंगे, यानी बाय साइड पे काम करने की कोशिश करेंगे विद द डे हाई टारगेट। इतना आप क्लियरली समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी कल हम थोड़ा सा फर्दर और बाय करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारा यही होना चाहिए, डे हाई, और अगर आप ज़्यादा बाय करना चाहते हो तो 25,830 850 आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज ऑलरेडी एक अच्छी रिकवरी दिखा दी है। थोड़ा बहुत ये यहीं कहीं कंसोलिडेशन करता रहेगा, 58,100 के आसपास और 58,350 के आसपास ये कंसोलिडेशन करता रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई भी फर्दर सेलिंग का जो प्लान बनेगा वो इसके नीचे होना चाहिए, इस लेवल के नीचे, यानी ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट का काम करेगा, ये टूटेगा तभी यहाँ पे सेलिंग का होगा, या फिर रेजिस्टेंस के आसपास जो कि 25,850 है। यहाँ कहीं हम सेलिंग नहीं करेंगे, यहाँ कहीं हम बाइंग नहीं, मतलब बाइंग हम कर सकते हैं बट सेलिंग नहीं करेंगे। अगर सेलिंग करनी है तो आपको इस लेवल के आसपास जाके सेलिंग करो। अगर मार्केट को नीचे आना है तो इसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेके या इसको हिट करने के बाद नीचे आएगा, और अगर इसको सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो ये पॉइंट इसका सपोर्ट का होगा, यहाँ से बाउंस करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने 1 मिनट हाई और लो के सेटअप को यूज़ करेंगे। अगर लो ब्रेक होता है तो हम डे हाई का टारगेट को प्ले करेंगे। ये सिंपल सा हमारा एनालिसिस होगी। जो भी स्टॉप लॉस हमारा बनेगा हम उसको फॉलो करेंगे। स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में दो ही चीज़ होती हैं। अगर देखा जाए तो मार्केट में तीन चीज़ होती हैं। अगर हम बात करें नॉर्मली मार्केट में क्या होता है, ये आपका मार्केट है, ठीक है। इसमें आपकी एंट्री होती है, यानी आपने ट्रेड डाली, उसका एक एसएल होता है और एक टारगेट होता है, ठीक है। हमारा व्यू यहाँ से थोड़ा सा और मार्केट ऊपर जा सकता है, इसलिए हमारा व्यू बाइंग का है। एटलीस्ट निफ्टी 25,850 तक जा सकता है, तो हम थोड़ा सा बाय का ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाइंग साइड पे फोकस करेंगे, अपना एसएल लगाएंगे, और टारगेट हमारा मैंने बता ही दिया है। अगर मार्केट मान लो गैप अप ही खुल गया, इस लेवल के आसपास कहीं खुल गया, तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। या तो फ्लैट खुले या स्लाइटली गैप डाउन खुले, तभी हमारे हाथ में कुछ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। क्योंकि ये जोन छोटा है तो ये ध्यान में रखिएगा, मार्केट ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी कर सकता है, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेन को अगर आप समझोगे यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन आप देखो यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 25,700 की जो पुट है वहाँ पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है पुट साइड पे, और ऑलमोस्ट कॉल पे सारे भाग गए हैं। 25,800 की पुट है, वहाँ पे भी करीब 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, बट 25,800 की कॉल पे अभी भी स्टिल 1 करोड़ से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट है, 1 करोड़ 36 लाख का, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हमें मदद करेगी। बस इतना ही यहाँ पे व्यू है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।